हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए एसएससी के द्वारा विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में इस विज्ञापन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सीपीओ भर्ती होती है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी कि दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में होती है भर्ती, और हर साल इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाता है एसएससी के द्वारा। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि है, आप देख सकते हैं 4 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024 तक, और लास्ट डेट है इसके लिए 28 मार्च 2024। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की है 29 मार्च 2024, और 30 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक आप अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की डेट्स घोषित की गई हैं पहले से ही, जो कि हैं 9, 10 और 13 मई 2024। तो फ्रेंड्स, ये जो भर्ती होनी है ये होनी है एज ए सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में। तो इनके बारे में जानेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेड की। तो सब इंस्पेक्टर जीडी जो जनरल ड्यूटी होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में, उसके लिए पे स्केल है ये लेवल 6 पे है पे मैट्रिक्स में, और 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपका इसमें बेसिक पे रहता है, यानी शुरुआती सैलरी आपकी 50 प्लस बनती है। और ये ग्रुप बी की मानी जाती है, नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट। और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जो कि दिल्ली पुलिस में होनी है, ये भी लेवल 6 की है, और इसमें भी आपका पे स्केल सेम रहता है, लेकिन ये वर्गीकृत की जाती है ग्रुप सी में। ये ग्रुप बी में मानी जाती है सब इंस्पेक्टर जीडी सीएपीएफ वाली, और दिल्ली पुलिस वाली मानी जाती है ग्रुप सी की पोस्ट। तो आगे बात करेंगे सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। जो संभावित वैकेंसी हैं, जो अभी के लिए वैकेंसी हैं, जो कि आगे घट बढ़ सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो वैकेंसी हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की दिल्ली पुलिस में मेल की, वो हैं 101 ओपन हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 7 हैं, और एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए 5 हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 12 हैं। इस तरह से टोटल 125 वैकेंसी हैं एग्जीक्यूटिव में दिल्ली पुलिस में मेल की। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की वैकेंसी है कुल 61 वैकेंसी फीमेल के लिए, आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 61 हैं, जिसमें से जनरल के लिए 28 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट, सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी इन सीएपीएफ, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में जो वैकेंसीज हैं वो इस तरह से हैं। बीएसएफ में हैं कुल 892 वैकेंसी, आप देख सकते हैं। 847 मेल के लिए और 45 फीमेल के लिए, यानी 892 वैकेंसी हैं पूरी बीएसएफ में। सीएसएफ के लिए हैं 1597 वैकेंसी, सीआरपीएफ के लिए 1172 वैकेंसी, आईटीबीपी के लिए 278 वैकेंसी हैं, और 62 वैकेंसी हैं एसएसबी के लिए। तो इसमें 4001 वैकेंसी हैं टोटल ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में। और यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट्स दिए गए हैं कि कैंडिडेट्स जो भी सेलेक्ट होंगे वो एनीवेयर इंडिया कहीं भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और इसमें कमीशन नाइदर कलेक्ट वैकेंसीज नॉर मेक एलोकेशन कैंडिडेट स्टेट वाइज, यानी स्टेट वाइज उनका जो एग्जाम जो कमीशन है, मतलब एसएससी वैकेंसीज़ को, और ना ही उनकी अलोकेशंस को कैंडिडेट को स्टेट वाइज या रीजन वाइज, जॉइंट वाइज, सिटी वाइज एग्जामिनेशन के लिए नहीं करता है अलोकेट। तो अब आगे है रिजर्वेशन एंड सूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट। इसमें रिजर्वेशन के बारे में रूल्स दिए गए हैं। यहाँ पे नेशनलिटी और सिटीजनशिप की बात की गई है। तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए आपको इसमें अप्लाई करने के लिए, या फिर आपको नेपाल का सिटीजन होना चाहिए, या आप भूटान के सिटीजन हैं तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, और कुछ स्पेशल कंडीशंस दी गई हैं। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट 1/8/2024 को होनी चाहिए
आप देख सकते हैं 20 से 25 साल एज मांगी गई है। और इसका मतलब है कि 2/8/1999 और 1/8/2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़नी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको नियमानुसार छूट दी जाएगी। इसके अलावा सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स ये दे रखा है। अगर आप कोई सर्टिफिकेट अप्लाई करें, सर्टिफिकेट को किस फॉर्मेट में देना है, और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि जो आवश्यक शैक्षिक योग्यता है वो है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और आपको 1/8/2024 को वो प्राप्त हो जानी चाहिए, यानी कि इससे बाद में वो एप्लीकेबल नहीं मानी जाएगी। और इसके बाद बात आती है हाउ टू अप्लाई। तो आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप ssc.nic.in पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ीस वगैरह की बात करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखी गई है, और जो कि SC ST और एक्स सर्विसमैन वगैरह से ये जो है फ़ीस एग्जेम्प्टेड है, यानी कि फ़ीस नहीं ली जाएगी। और इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे सेंटर पड़ेंगे, और आपके स्टेट के हिसाब से आपको वो दिया जाएगा सेंटर। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें तो एग्ज़ामिनेशन की स्कीम है, यानी इसमें पेपर फर्स्ट होगा और PST और PAT होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, और पेपर सेकंड होगा, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इस तरह से ये पैटर्न रहेगा। पेपर फर्स्ट, इसमें पेपर फर्स्ट में क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, यानी सभी सेक्शन के 50-50 क्वेश्चन होंगे और 50-50 ही नंबर के होंगे। ये 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा। 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही नंबर के होंगे 2 घंटे के। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो NCC के C सर्टिफिकेट के लिए 10 नंबर दिए होंगे, NCC के B सर्टिफिकेट के लिए 6 नंबर और NCC के A सर्टिफिकेट के लिए 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। सिलेबस के बारे में आप नज़र डाल सकते हैं। इसके बाद आती है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST एंड PET, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। तो PST की बात करें तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट को कम से कम 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट में 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। और जो स्पेशल कैटेगरी हैं गढ़वाली, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा वगैरह, इनके लिए हाइट में छूट दी गई है 5 सेंटीमीटर की। और ST के लिए भी छूट दी गई है 162.5 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू गढ़वाली, कुमायूं वगैरह से 155 सेंटीमीटर हाइट आपकी चलेगी। ऑल फीमेल फ्रॉम फीमेल बिलोंगिंग टू ST की जो फीमेल हैं वो 154 सेंटीमीटर की हाइट पे भी अप्लाई कर सकती हैं। वेट होना चाहिए आपका आपकी हाइट के हिसाब से। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए तो 100 मीटर की दौड़ है 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर की दौड़ है 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप है 3.65 की 3 चांस में, और हाई जंप है 1.2 मीटर की 3 चांस में। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और शॉर्ट पुट मीन्स गोला फेंक है 4.5 मीटर 3 चांस में, और ये 16 LBS का गोला होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 100 मीटर की दौड़ 18 सेकंड में, 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में, लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर 3 चांस में, और हाई जंप है 0.9 मीटर 3 चांस में। तो ये आपका PST और PET की बात रही। और इसके बाद आता है फिर मेडिकल स्टैंडर्ड
मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, आई साइट वगैरह आपकी 6/6 और इस तरह से कुछ दिया गया है जो नॉर्मली सभी में होता है। टैटू वगैरह के बारे में डायरेक्शंस दिए गए हैं। और सो फ्रेंड्स, इसमें लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने आपके साथ शेयर की। अगर आप भी आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और साथ ही हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो लगातार देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब गवर्नमेंट जॉब न्यूज़।